नौली क्रिया। नौली क्रिया, नौली अभ्यास करने के लिए दोनों टांगों के बीच में लगभग 1-1.5 फुट फासला रखकर खड़े हो जाइए। अब थोड़ा सामने की ओर झुककर दोनों हाथों को दोनों जांघों के मूल जांघों के ऊपरी भाग पर जमा कीजिए। अब पूरक करते हुए सांस को अंदर भरिए और अंदर भरी हुई सांस को रेचक करते हुए जोर से बाहर निकालकर पेट को अंदर की ओर चिपकाइए। पेट को चिपकाए हुए भी थोड़ा ढीला छोड़ दीजिए। दोनों घुटनों को थोड़ा आगे की ओर झुकाइए। अब दाएं हाथ की हथेली से दाईं जांघ को दबाते हुए ऊपर से नीचे की ओर घुटने तक थोड़ा जोर लगाते हुए मालिश कीजिए। ऐसा करने से पेट की दाईं नौली दंड के समान दिखाई देने लगेगी। इस प्रकार बार बार दोहराने से अर्थात दाईं हथेली से दाईं जांघ को दबाकर जोर से नीचे की ओर मालिश करना। बाईं हथेली को बिना दबाए, बिना जोर लगाए, बिना मालिश किए हल्के हल्के घुटने के ऊपर की ओर लाना। अब बाईं हथेली से बाईं जांघ को दबाकर जोर से नीचे की ओर मालिश करना। दाईं हथेली को बिना दबाए, बिना जोर लगाए, बिना मालिश किए हल्के हल्के घुटने के ऊपर की ओर लाना है। दाईं बाईं नौलियां दिखाई देने लगेगी, चलने लगेगी। दाईं बाईं नौलियों का अभ्यास हो जाने के बाद मध्य नौली का अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए दोनों हाथों की हथेलियों से दोनों जांघों पर दबाव डालते हुए जोर से एक साथ दोनों जांघों पर ऊपर के नीचे की ओर घुटने तक मालिश कीजिए। इससे मध्य नौली दंड के समान दिखाई देने लगेगी। आप दोनों हथेलियों को बिना दबाए डाले, बिना जोर लगाए, बिना मालिश किए हल्के ढंग से ऊपर ले जाइए। पुनः पहले की बात ही दबाव डालकर दोनों हाथों से नीचे की ओर मालिश कीजिए। इस प्रकार ब्राह चुंबक लगाए हुए जितनी बार दोहरा सकते हैं दोहराइए। दाईं बाईं और मध्य नौलियों का अभ्यास हो जाने के बाद मालिश करने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल हथेली से जांघों पर हल्का सा दबाव लेने से ही नौली चलने लगेगी। जो जो आप अभ्यास में आगे बढ़ेंगे नौली तेजी से चलने लगेगी। विशेष रूप से नौली क्रिया सरल नहीं है। मोटे लोगों को अधिक दिक्कत होती है। इसको साधने के लिए अग्निसार क्रिया, उड़ान बंद का अभ्यास करना आवश्यक है। नौली क्रिया प्राय शौच जाने के पश्चात भोजन करने के पूर्व खाली पेट करनी चाहिए। नौली करते समय शरीर पर केवल छोटा सा जांघिया, कच्छा अथवा लंगोटी ही होना चाहिए। महिलाएं बदन पर पेट के ऊपर तक ब्लाउज भी पहन सकती है। ओम शांति, ओम शांति। सावधानियां के रूप में नौली का अभ्यास सदैव खाली पेट ही करना चाहिए। नौली का अभ्यास किसी अनुभवी की देख रेख में करनी चाहिए। 12-13 वर्ष के पूर्व की अवस्था की नौली का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अल्सर के रोगी और दुर्बल व्यक्ति को योग चिकित्सक की सहायता से ही नौली क्रिया करनी चाहिए। आंतों में सूजन, गैस, कब्ज, हर्निया, उच्च रक्तचाप की अवस्था में नौली क्रिया नहीं करनी चाहिए। लाभ है, मंदाग्नि समाप्त होती है, जठाग्नि प्रदीप्त होती है, पाचन शक्ति में सुधार होता है, भूख लगती है, वायु विकार नष्ट होते हैं, आंतों की क्रियाएं सुचारू रूप से होती है, पेट का भारीपन और मोटापा घटता है। ओम शांति, ओम शांति। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।